हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर इंडिया। कल आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट्स वगैरह करे थे कि मुझे लगता है कि एक एक कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई देना पड़ेगा। ठीतागढ़ रेलवे सिस्टम्स का जो एक यहाँ पर शेयर था, इसके ऊपर भी 3-4 लोग यहाँ पर पिछले 1-2 दिनों से कमेंट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर आ रही है। आज भी लगभग 7% के आसपास से भागा था, तो सोचा कि एक बार चलो इसको मैं कवर कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसको आज भी यहाँ पर लगभग 7% भागने के बाद कवर कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी लगभग 1900-1800 रुपए के आसपास का स्टॉक था। आप लोग को अभी भी 800 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ भी। तो प्लीज उसके लिए बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होना कि अब देर हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं इसको लाइक कवर कर लूंगा, ठीक है। इसके अलावा मेन यहाँ पर एथर इंडस्ट्रीज का टारगेट वगैरह आया हुआ है, ये बात मैंने कल की वीडियो में भी लाइक कवर करी थी। एंड रूट मोबाइल्स को मैंने परसों यहाँ पर कवर किया था, तो आई होप आप लोगों ने परसों वाली वीडियो चेकआउट कर ली होगी। नहीं करी, चलो मैं यहाँ पर फिर से आज कवर कर लेता हूँ। एंड अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। अरे मैं अपना पोर्टफोलियो कई बार लाइव पे दिखा चुका हूँ। एनीवेज, उसके अलावा यहाँ पर सीडीएसएल के बारे में भी 2-4 सवाल हैं और के फिनटेक के बारे में भी यहाँ पर सवाल जवाब हैं। चलो कवर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर एक एक का। एथर एनर्जी का जो टारगेट है 1200 रुपये का दिया हुआ है। ये मुझे में समझ में नहीं आ रहा है कि एथर एनर्जी का जो टारगेट है 1200 रुपये का मतलब कैसे दे दिया, क्योंकि एज ऑफ नाउ 1200 रुपये का अगर एथर का टारगेट है तो वो ओला को भी ओवरटेक कर जाएगा। तो वो कुछ मेरे हिसाब से कुछ गलत आर्टिकल था, वैसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। एंड बीएससी का यहाँ पर आ चुका है बोनस, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर 2-4 रिकॉर्ड डेट कब है कब नहीं है वो भी मैं यहाँ पर चलो कवर कर लेता हूँ आज के इस वाले वीडियो में। आईपीओ से रिलेटेड भी यहाँ पर एक ही याद न्यूज़ है, ज़्यादा कोई मेजर न्यूज़ तो नहीं है मार्केट में। अगर आप सर्च भी करेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि टाटा कैपिटल चूंकि एक अनलिस्टेड शेयर है और इनका एक अपकमिंग आईपीओ भी है, तो टाटा का जो अपकमिंग आईपीओ है टाटा ग्रुप का, तो वो टाटा कैपिटल ही रहने वाला है। टाटा का जो लास्ट टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ था वो था, उसके बाद टाटा कैपिटल ही अगला आईपीओ है जो टाटा के साइड से यहाँ पर आने वाला है। उसका भी यहाँ पर आज रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, जो कि काफी ज्यादा शानदार था। लगभग 31% की जो ग्रोथ मतलब जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर ग्रो कर गया है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो टाटा कैपिटल का आईपीओ जब भी आएगा फ्यूचर में, तो आप लोग को ऑब्वियसली बात है अच्छा आईपीओ आएगा। वैल्यूएशन टाटा के ग्रुप के हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं ओवर वैल्यूएशन नहीं रखेंगे, अंडर वैल्यूएशन ही रखेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पर आईपीओ में पैसा कमा पाए। तो कि टाटा से सब चीजें तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एनीवेज, चलो आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आज की मार्केट के बारे में, फिर हम लोग यहाँ पर ठीटागढ़ के बारे में भी बात कर लेंगे। मार्केट आज यहाँ पर ठीक थी, मोर और लेस ओवरऑल मार्केट यहाँ पर ग्रीन थी। लार्ज कैप्स भी साइडवेज थे या ग्रीन कह सकते हो आप लोग यहाँ पर, और आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर कहीं ना कहीं आज ग्रीन ही रहा होगा। निफ्टी 50 की बात करूं ग्रीन था, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करूं तो हाल वगैरह में भी काफी अच्छी यहाँ पर आज मूवमेंट नजर आई थी। आईटी सेक्टर भी ग्रीन था, आईटी के अलावा यहाँ पर सेंसेक्स वगैरह भी मेजर आप लोग को यहाँ पर ग्रीन ही में नजर आएगा। एयरटेल एयरटेल का तो यहाँ पर कल रिजल्ट भी आया था। उतना ज्यादा एयरटेल का रिजल्ट आने के बाद शेयर ने रिएक्ट तो नहीं किया, बट जो रिजल्ट था एयरटेल का वो काफी अच्छा रिजल्ट था, और रिजल्ट में कोई इशू मेजर मुझे नहीं नजर आया। प्रॉफिट वगैरह काफी बढ़िया था, लगभग अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी तो भारतीय एयरटेल का जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 450% के आसपास सर्ज हो चुका था, और 16 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है। आर्टिकल ये आप लोग को कल का है, कल ही यहाँ पर रिजल्ट आया था। आर्टिकल की डेट कहाँ लिखी है, कल का ही आर्टिकल है, क्योंकि कल ही यहाँ पर रिजल्ट आया था। डेट भी कहीं लिखी होगी, ये रही डेट 13 मई, आज 14 मई है, तो कल ही यहाँ पर इनका रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट काफी अच्छा था लाइक एयरटेल की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बात करता हूँ मैं यहाँ पर एक बार ठीटा रेलवे सिस्टम की। देखिए ठीटागढ़ रेलवे सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पर, मैं इसको कवर इसलिए नहीं कर रहा था, मैं इसको या किसी भी रेलवे स्टॉक्स को कवर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि 2000 जो अभी बजट आया था 25 वाला 24 वाला, 2 साल से रेलवे सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फिलहाल फोकस नहीं कर रही है, जैसा आज से 3 साल पहले वंदे भारत जब लॉन्च होनी थी तब किया गया था। अगर इसका मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दूं, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आरवीएनएल आरवीएनएल का जो स्टॉक था वो लगभग 600 रुपए के आसपास हो गया था लास्ट ईयर जून जुलाई में, मतलब कि ऑल टाइम हाई हिट किया हुआ अभी 1 साल हो गया है। वरना जो रैली थी वो मई में आ चुकी थी, अप्रैल में आना स्टार्ट हो गई थी। आज भी ये स्टॉक आप लोग को वही मिल रहा है जहां पर ये आप लोग को जनवरी 2024 में मिल रहा था, मतलब कि 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल में अगर आप लोग यहाँ पर मूवमेंट देखोगे तो खाली 1% की है, 2 रुपए की मूवमेंट है। और आरवीएनएल ही मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आरवीएनएल रेलवे विकास निगम ऐसा स्टॉक है, अगर रेलवे
को यहाँ पर डेवलपमेंट कोई करना चाहेगी गवर्नमेंट, तो सबसे पहला मूवमेंट यहाँ पर आरवीएनएल का ही आएगा, क्योंकि आरवीएनएल ही डेवलपमेंट को फोकस करता है। भाई आईआरसीटी से तो रेलवे कितना प्रॉफिट बुक कर रही है, कितना रेलवे में प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो रहा है, रेलवे मतलब ट्रेन कितना ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रही है, उससे आईआरसीटी से बढ़ता है। ठीक है, रेल टेल तब बढ़ेगा जब रेलवे के नेटवर्क्स बढ़ेंगे या रेलवे के जो नेटवर्क्स का यूज ज़्यादा होगा, मगर रेलवे में जो कम्युनिकेशन होता है वो उनकी अलग से लाइन पे होता है जिसको रेल टेल मैनेज करता है। सबसे पहला जो मूवमेंट आएगा वो आरवीएनएल में आएगा, और आरवीएनएल भी अगर आप लोग देखो तो 600 रुपये से गिर के इस समय लगभग आप लोग को 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास मिल रहा था। पूरा 50% का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। अब ये नहीं चल रहा है तो इसलिए मुझे कुछ खास यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि ठीठागढ़ भी कुछ खास यहाँ पर चलने वाला है। हाँ, एक दो दिनों से भाग रहा है वो मैं समझ गया, अगर भागने के पीछे का आप लोग रीज़न भी यहाँ पर देखोगे तो आई डोंट थिंक कि कोई मेजर यहाँ पर रीज़न होगा रादर देन सिर्फ बाइंग वगैरह यहाँ पर हो गई है। आप देख सकते हो कोई भी मेजर आर्टिकल या किसी भी बड़े लाइक मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है, वरना आर्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर डालूँ भी स्टॉक या शेयर्स डाल भी दूँ, कोई भी मेजर आर्टिकल नहीं है, बस शोज वोलेटिलिटी हो गया, एडमिट बॉर्डर टेंशन वगैरह के बाद से, या 3 हफ्ते पहले भी लगभग 5% के आसपास ये ऊपर चला गया था। वंदे भारत की प्रोडक्शन जबकि ये लगातार हो ही रही है, उतनी बड़े लेवल पे नहीं हो रही है कि सारी रेलवे बदल के वंदे भारत ही चलेंगी, बट हाँ धीमे धीमे वंदे भारत अब इंडिया में आ ही रही है, धीमे धीमे और ज़्यादा आती रहेंगी। उस हिसाब से कोई मतलब बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट यहाँ पर था नहीं, करेक्शन हो चुका है। ठीठागढ़ को मैंने कभी पहले कवर नहीं किया था, ऑल्दो अगर आप लोग पोर्टफोलियो में रखना चाहो रख सकते हो। 1800 रुपये 1900 रुपये का स्टॉक है, 1800 रुपये से गिरते गिरते आप लोग को 800-700 रुपये के आसपास से मिल रहा था, 695 तक ड्रॉप हो चुका था, तो कोई इशू नहीं है। अभी भी आप लोग बाय करते हो तो कोई लंबे समय के लिए आप लोग रख सकते हो। हाँ, थोड़ा सा नीचे 700 पे लिया तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट अगर नहीं लिया है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग उसको 800 रुपये भी लेते हो तो कोई मतलब कोई नहीं है। 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पीई देखोगे तो पीई भी इसका अंडर वैल्यूड कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। हाँ, 1800 रुपये पे एक ओवर वैल्यूड तो था कंपनी यहाँ पर, बट 800 रुपये भी एक राइटली वैल्यूड है। मतलब बहुत ज्यादा अगर मुझसे पूछोगे भी कहाँ जा सकता है एक शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में ये आप लोगों का 1200-1300 रुपये के आसपास भरी चला जाए। 1800 रुपये जाना इतनी जल्दी पॉसिबल फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, उसका रीजन इसके प्रॉफिट्स भी हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट कभी देखो जब प्रोडक्शन हो जाती है तो 115 करोड़ आ गया, 111 करोड़ आ गया, 118 आ गया, 97 हो गया, फिर 125 हो गया, फिर 94 हो गया, तो प्रॉफिट्स भी ना एक सस्टेनेबल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि मैं जैसा कि बोल रहा हूँ ये सब डेवलपमेंट के स्टॉक्स होते हैं। गवर्नमेंट अगर हर बार बजट रेलवे के ऊपर फोकस करेगी, एलोकेट करेगी, तभी आप लोग को मेजर यहाँ पर मूवमेंट नजर आएगा। और हर साल बजट इस सेक्टर में फोकस करे ऐसा नहीं पॉसिबल है। सीधा सा एक और एग्जांपल है, आप डिफेंस सेक्टर यहाँ पर ले लो। डिफेंस आज से 3 साल पहले काफी भागे थे, मतलब बहुत दुगने हो गए थे, उसके बाद से वो नहीं हुए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी हर साल गवर्नमेंट फोकस नहीं करती है। भाई एक बार कर दिया, फिर 2-3 साल में फिर चलो दोबारा कर दिया। आजकल भी डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स भाग रहे हैं क्योंकि वो वॉर वगैरह हो गई, इस चक्कर में बोनस में भाग रहे हैं, वरना इतनी जल्दी नहीं भागने वाले थे। अगर आप लोग कोई भी स्टॉक यहाँ पर देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर शिप में जाओगे तो शिप में आप लोग ये देख सकते हो, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स हो गए। अगर इसको देखोगे आप लोग तो लगभग जुलाई का ऑल टाइम हाई था और अभी तक ही नीचे ही था। तो जब से अभी पिछले 1 महीने से वॉर वगैरह चल रही है तब से लगभग 36-40% भाग गया है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको लोग को लेना है, आप कोचिंग शिपयार्ड ले लो। अगर मैं आप लोग को कोचिंग शिपयार्ड भी यहाँ पर दिखाऊं तो कोचिंग शिपयार्ड ले सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि कितना यहाँ पर ऑल टाइम हाई इसका 3,000 रुपये के आसपास का था, गिरते गिरते ये 1,000 रुपये के 1,300 रुपये के आसपास आ गया था। अभी जब से वॉर चली तब से थोड़ा बहुत 1,300 रुपये से भागते भागते ही आप लोग का 1,600 रुपये का हो गया है। तो दूसरा लेना चाहो पारस डिफेंस ले लो। पारस डिफेंस अगर आप लेना चाहो लगभग 1,400 रुपये के आसपास था। ड्रोन वगैरह के ज़्यादा अटैक हो गए थे, वरना अभी भी देखो तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं पहुंच पाया है, बस यू पैटर्न कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। और देखना चाहोगे तो यहाँ पर आइडिया फोर्ज ले लो। आइडिया फोर्ज का तो जब से यहाँ पर आईपीओ था तब से कंपनी गिरती जा रही है। इनफैक्ट अभी भी अगर यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो ऑर्डर बुक है खराब से बदतर होती जा रही है। कंपनी के पास यहाँ पर 1 रुपए की ऑर्डर नहीं है, मतलब 80% ऑर्डर ये लोग खो चुके हैं और लगातार कंपनी यहाँ पर 1,500 रुपये से गिरते 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 400-300 रुपये की हो गई थी। वॉर वगैरह होने लगी जिसके चक्कर में ये 550 रुपये का हो गया स्टॉक, वरना कोई भी यहाँ पर मेजर मूव वगैरह नहीं आने वाली थी आइडिया फोर्ज में भी। इसीलिए कोई पॉइंट है नहीं यहाँ पर। ठीठागढ़ अगर आप लोग पोर्टफोलियो में रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन अगेन जो टाइम होराइजन है वो लंबा रहेगा तो बेटर रहेगा, वरना शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे इसको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ठीठागढ़ के अलावा केफिनटेक को भी कवर करो। 7% यहाँ पे गिर गया है, क्या हो गया चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। केफिनटेक टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पर ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं है मेजर यहाँ पर।
मूवमेंट आया था, थोड़ा कस के ज़्यादा आ गया था, जो कि मैंने 3-4 दिन पहले कहा भी था कि एक बार मैं इसको 1000 रुपये के आसपास देखना चाहूँगा, क्योंकि के फिनटेक ने एक कंपनी परचेज करी थी जो कि बाहर की थी, इफ आई एम राइट, मुझे थोड़ा सा पुरानी न्यूज़ है, मैंने कवर किया था, हो गया 1 या 2 हफ्ते हो गए होंगे, के फिनटेक में थोड़ी सी परचेजिंग हुई थी। के फिनटेक ने किसी को परचेज किया था, कोई बाहर की कोई कंपनी थी, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, कोई दूसरी कंपनी थी, आई थिंक जापान की थी या कहाँ की थी, के फिनटेक बाइज कोई थी यहाँ पर, ये रही 4 हफ्ते पुरानी न्यूज़ है, वही मुझे याद है। के फिनटेक ने कोई स्टेक परचेज करी थी यहाँ पर एक दूसरी कंपनी में, जिसके बाद स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट आ गया था, एक्वाजिशन ऑफ सिंगापुर बेस्ड, ये रहा सिंगापुर बेस्ड, जिसके बाद स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट आ गई थी, जितनी नहीं आनी चाहिए थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने उसमें कहा भी था कि एक बार मैं इसको लाइक ड्रॉप होता हुआ देखना चाहूँगा, बल्कि इसमें फिर सक्षम जो नहीं है ये भैया ला, इसने कहा भी था कि भैया ऐसा ना बोलो, तो देखो वो बात कॉमन थी यहाँ पर, क्योंकि किसी भी एक्वाजिशन हुआ था ठीक है, बट इतना भी नहीं बढ़िया न्यूज़ थी कि स्टॉक वहाँ से 20-25% भाग जाए, 30% भाग जाए, वही हुआ, स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप हो गया और 1000 रुपये के आसपास ही मिल रहा है। अब फिर से कोई बाय करना चाहे तो बाय कर सकता है, मैंने इसीलिए 1300 रुपये जो अभी ये गया था इधर 1 महीने से, तो मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया था, और मैंने कहा भी था कि कैंप्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है आप लोगों का, क्योंकि के फिनटेक को कैंप्स ज्यादा काम करता है एज कम्पेयर टू के फिनटेक, और अभी भी लगभग 3500 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो आप लोग कैंप्स को परचेज करो और के फिनटेक को अब ले सकते हो, 1000 रुपये के आसपास मिल रहा है, पोर्टफोलियो में रख सकते हो, 1200 में भी ऐड था तो कोई इशू नहीं है, 1200 में भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी रुक मोबाइल को भी मैंने 3-4 दिन पहले कवर किया ही था, अगर अगेन आप लोग कह रहे हो तो मैं एक बार कवर कर लेता हूँ। रूट मोबाइल में कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है, कंपनी काफ़ी यहाँ पर डाउन जाती जा रही है, रिजल्ट वगैरह इनके आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बट जब मूवमेंट आएगा तो वो एक साथ आएगा, और फिर जब मूवमेंट आएगा ना तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। देखो मूवमेंट बताता हूँ कैसा आता है, देखो मूवमेंट ऐसा आता है कि 1 महीने में स्टॉक 50% भाग गया, ऐसा ऐसा मूवमेंट आता है, तो इसीलिए अभी होल्ड करो, जब मूवमेंट आएगा तो भयंकर मूवमेंट आएगा, आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर वर्चुअल गैलेक्सी में अगर किसी ने अप्लाई किया है तो अच्छी बात है, आपने अप्लाई किया, तो कि आईपीओ सही था, आईपीओ मैंने कल कवर भी किया था। अगर किसी ने अप्लाई किया है तो आप लोगों ने अपने अकाउंट में से लगभग 1,42,000 रुपये अटका दिए होंगे यहाँ पर एक लॉट के लिए। बाकी जो सब्सक्रिप्शन है और रिटेल कैटेगरी में लगभग मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर 134 गुना के आसपास हुआ है, विच इज डिसेंट। रिटेल कैटेगरी में वरना जो एसएमई सेक्टर के आईपीओ होते हैं वो लगभग 500 गुना 600 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, यहाँ पर तो फिर भी 134 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगी और बाकी 133 लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, मतलब कि आप लोगों के अलॉटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर 0.75% के आसपास के आते हैं, और ना मिलने के 99.25% के आसपास के हैं। अब मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं मिलेगी तो फिर पैसा तो आप लोग का अनब्लॉक हो ही जाएगा यहाँ पर, तो फिर कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जेएमपी की बात करोगे तो लगभग यहाँ पर 91 रुपीज़ के आसपास हो गई है, मतलब कि अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप लोग का प्रॉफिट यहाँ पे 91,000 रुपीज़ के आसपास का होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अलॉटमेंट इसकी आ जाएगी यहाँ पर आप लोगों की परसों मैं आप लोग को वीडियो ला के एक बार अपडेट कर दूंगा। बाकी मैफ स्टॉक भी आज यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, लगभग 3200 रुपये के आसपास का, बढ़िया है, इसको पोर्टफोलियो में है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, वरना कोचिंग या जीआर ई वगैरह भी आप लोग रख सकते हो पोर्टफोलियो में, टोटल यहाँ पर आपकी चॉइस है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बीएससी का क्या करना है, बीएससी में बोनस वगैरह आ चुका है, यहाँ पर देखो बोनस आ चुका है, 1:1 का आया था जहाँ तक मुझे याद है इसका, तो आप लोग का जो स्टॉक प्राइस है, इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो भी मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ, रिकॉर्ड डेट है यहाँ पर, अच्छा 2:1 का बोनस यहाँ पर आया है। 2:1 का बोनस का मतलब हो जाता है कि आप लोगों को यहाँ पर एक शेयर के बदले में 2 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, तो टोटल आप लोग के पास यहाँ पर 3 शेयर हो जाएंगे। इसमें कोई से भी पैसों का फायदा नहीं होगा, मैं ये बात आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मतलब कि मान लो कि लेट सपोज की जो स्टॉक की जो प्राइस है, मान लो वो बोनस जिस दिन यहाँ पर होगा वो डेट है आप लोगों की 23 मई की। 23 मई का मतलब हो जाता है कि 23 मई से आप लोग को एक दिन पहले पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखना होगा, मतलब कि 21 या 22 को बाय कर लेना, क्योंकि तब T+1 में सेटलमेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, 23 की डेट है, आप 20 को बाय कर लेना। यहाँ पर आप लोग को एक शेयर के बदले में यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, तो टोटल आप लोग के पास यहाँ पर 3 हो जाएंगे। कैसे वर्क करता है मैं बता देता हूँ आप लोग को। मान लो 7,000 रुपए का यहाँ पर स्टॉक का प्राइस है 23 तारीख को, अगले दिन क्या होगा, 7,000 डिवाइड बाय 3, आप लोग के पास 2330 रुपए के 3 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 7,000 रुपए का एक था, आप लोग के पास 7,000 रुपए के फिर 3 हो जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल प्राइस आप लोग की 2330 रुपए की हो जाएगी, 2333 की हो जाएगी, मतलब एग्जैक्ट वही प्राइस होगी। ठीक है, इंटू 3,
तो टोटल यहाँ पर 7,000 रुपये के आप लोग के पास 3 शेयर यहाँ पर हो जाएंगे। पैसों का कोई फायदा यहाँ पर नहीं है, जो लोग रखना चाहते हैं रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। लिक्विडिटी यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। और जो मेरा टारगेट था वो लगभग यहाँ पर टच हो चुका है। 1 लाख करोड़ के आसपास का मैं चीख रहा था पिछले 1, 1, 2, 3 महीनों से। कंप्लीट 1 लाख करोड़ का टारगेट आप लोग को यहाँ पर हिट होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। लाइक मैं तो खुश हूँ, मेरा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। अगेन यहाँ पर जो वो डिक्सन की मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। डिक्सन भी लगभग 16,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। प्लीज पोर्टफोलियो में रख लो एक बार, भागेगा कोई नहीं पकड़ पाएगा। 19-20 हज़ार रुपए का झटके से ये हो जाएगा, और 12,000 का गया था मैंने तब भी कवर किया था। बाकी आज की सारी वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलता हूँ कल एक वीडियो के साथ।